आज जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं उस पे देखिए, जो ब्राह्मण तंत्र से मुस्लिम कन्वर्ट हुआ है, यानी ऊंच नीच से मनुवाद से, तो वो वहाँ पर वो एक क्रोनोलॉजी समझिए, मेन क्रोनोलॉजी को समझिए कि जब इस्लाम मजहब में कहीं ऊंच नीच नहीं है, एक भेदभाव नहीं है, जाति प्रथा नहीं है। लेकिन आज हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारी इंडिया में आज भी वही प्रथाएं, वही सारी चीज़ें गैर मुस्लिम की तरह है। एक कहते हैं कुछ षड्यंत्रकारी कि एक हज़रत औरंगजेब साहब जो है वो 1.25 किलो मन जनेऊ काटा करते थे, उसमें नहाया करते थे। ये एक जनेऊ में वजन कितना होता है, उसमें वेट बताइए, और 1.25 मन कितना हुआ। अब जब वो 1.25 मन को काट करके मार करके बन गए तो मुस्लिम, तुम ब्राह्मण तो होने ही नहीं चाहिए थे। ब्राह्मण ही तो बांधता है ना जनेऊ, तो वो तो होना ही नहीं चाहिए था 1% यहाँ पे। सैयद कौन है? सैयद कौन है? सैयद एक बहुत पाक वर्ड है भारत में। अरे भारत नहीं, पूरी भारत में सैयद, पूरी उसमें सैयद पाक है। अरे मेरे भाई है, ये शराब पीता पाक है। सब लोग एक से नहीं होते हैं। यदि दारू पीता है तो वो छोटी क्लास का भी पीता है, बड़ी क्लास का। नशा चलवा रहे हैं। अरे सर मैं वही तो बतला रहा हूँ, आप वो सुन ही नहीं रहे कि जो षड्यंत्र उधर से आया। सैयद की बात करो ना आप। भाई मैं भारत, सैयद की बात नहीं करो आप। नहीं, ये सैयद नाम जो है पाकी का नाम है, सैयद वैसा नहीं नाम है, मैं उसको इस तरीके से गुमराह नहीं करूंगा। सैयद आए? अरे सर वो आप लोग कह रहे हो, लेकिन जो ये षड्यंत्र है उसको सैयद होता है। अरे मेरे भाई सैयद है, लेकिन 5 उंगली बराबर नहीं है आज भी। वहाँ पे भी ऊंच नीच और अच्छे लोग हैं, गलत भी हैं। ऐसी धोबी, नाइक, लुहार, बढ़ई, तेली, मोची सब जगह हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत से लोगों के अंदर अलग अलग धारणाएं बन चुकी हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर जिस तरह का यानी कि बयान चल रहे हैं, उस पर अभी तक मैं समझता हूं कि क्लियर ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति में हिस्सेदार होना कौन चाहिए था। ज़्यादातर अगर हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि वक्फ बोर्ड को चलाने वाले कौन लोग हैं, तो मामला निकल कर आता है कि मुस्लिम उच्च स्तरीय लोग हैं, यानी कि मुसलमानों में भी जात बिरादरियाँ होती हैं। इस बात को बिल्कुल कोई इनकार नहीं कर सकता है। कई बार आंदोलनों के अंदर हमने देखा है, अनुच्छेद 347 की बात होती है तो बात होती है कि मुसलमानों को यानी कि उनका हक अधिकार दिया जाए, यानी कि आरक्षण दिया जाए जात के और क्या कहते हैं कम्युनिटी के आधार पर। बात जब वक्फ बोर्ड की आती है तो वहाँ पर होता है कि नहीं ये मुसलमानों की संपत्ति का अधिकार है। मेरे साथ में है राजुद्दीन साहब। राजुद्दीन साहब, जानना ही चाह रहा था कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर नरेंद्र मोदी की नज़रें पड़ गई हैं और इसका भंटा बाहर होने वाला है, मुसलमानों का अधिकार छिन जाएगा। इसमें मुसलमान है ही कहाँ? इसमें तो मनुवादी बैठे हैं सारे के सारे वक्फ बोर्ड की संपत्ति के ऊपर कब्जा करके। जी शुक्रिया, आपने जो है इस मुद्दे को उठाया, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि ऐसे क्रांतिकारी साथी बहुत ही कम हैं जो जनता की हक अधिकार की आवाज़ उठा रहे हैं। वो मीडिया आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ख़त्म हो गई है, लेकिन आप जैसे शेरों को देख करके जिंदा दिल इंसानों को कि मेरी भी हिम्मत बढ़ जाती है। आज जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं उस पर देखिए, जो ब्राह्मण तंत्र से मुस्लिम कन्वर्ट हुआ है, यानी ऊंच नीच से मनुवाद से, तो वो वहाँ पर वो एक क्रोनोलॉजी समझिए, मेन क्रोनोलॉजी को समझिए कि जब इस्लाम मजहब में कहीं ऊंच नीच नहीं है, एक भेदभाव नहीं है, जाति प्रथा नहीं है। लेकिन आज हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारी इंडिया में आज भी वही प्रथाएं, वही सारी चीज़ें गैर मुस्लिम की तरह है। यानी कि मुस्लिम का 99.1% जो भारत का मूल निवासी है, और वो लोग कहते हैं विदेशी, और मैं कहता हूं कि जो ब्राह्मण तंत्र है, आर्यवंशी जो कहता है, सनातनी कहता है, वो विदेशी है। उनका आने का इतिहास है, जाने का नहीं है। जो मुगल आए उनका आने का इतिहास है, जाने का भी है। लेकिन जो यहाँ रुके 1.5% मुस्लिम होंगे जो सवर्ण मानते होंगे या अपना पे को शेख सैयद मुगल पठान कहते होंगे, लेकिन उनके अंदर कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा आपने भी कि न्याय चरित्र नहीं था। उनके अंदर भी न्याय चरित्र ऐसा था कि यदि नहीं होता तो आज इंडिया में 100% मुस्लिम होते। यदि वो तलवार की नोक पे करते, एक कहते हैं कुछ षड्यंत्रकारी कि एक हज़रत औरंगजेब साहब जो है वो 1.25 किलो मन जनेऊ काटा करते थे, उसमें नहाया करते थे। उन महोदय से जो उनसे वो इतनी बड़ी क्रोनोलॉजी दे रहे हैं, वो साइंटिफिकली मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक जनेऊ में वजन कितना होता है, उसमें वेट बताइए, और 1.25 मन कितना हुआ। अब जब वो 1.25 मन को काट करके मार करके बन गए तो मुस्लिम, तुम ब्राह्मण तो होने ही नहीं चाहिए थे। ब्राह्मण ही तो बांधता है ना जनेऊ,
तो वो तो होना ही नहीं चाहिए था 1% भी यहाँ पे। लेकिन वो क्या करा उसने, जब यहाँ सिख विचारधारा आई, यहाँ ईसाई विचारधारा आई, यहाँ मुस्लिम विचारधारा आई, जैन विचारधारा आई, तो यहाँ सब लोग जहाँ जहाँ फैले वहाँ वहाँ वो बन गए। लेकिन उनकी क्रोनोलॉजी यहाँ समझिए, हर वर्ग में, हर सिख में, हर ईसाई में भी ऊंच नीच है। क्यों है कि वो उधर से तय करके आया कि हम लोग जो है यदि सिख बनते हैं तो हमारा ओहदा वही होना चाहिए जो हमारा यहाँ पहले था, पहले वाले में है, जो हमारा किसमें है बताओ आप ही। सनातन में कह लेते हैं, सीधा सीधा बोल देते हैं ना, सनातन में समझ लो। लेकिन उसके साथ में हम जब मुस्लिम बनेंगे तो वही हमारा वहाँ होना चाहिए। यानी कि जब हम यहाँ सर्व सवर्ण हैं, हम ऊंच हैं, हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हुए तुम बताते तो वहीं वो बताना चाहिए। बात कहीं और जा रही है, बात यहाँ आ रही चाहिए। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे जो बात हो रही है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे बात जो हो रही है, उसके अंदर कितने सैयद हैं, कितने नाई हैं, कितने धोबी हैं, कितने तेली हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति कितने मुसलमान ऐसे को मिली है जो गरीब हैं। आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात। आपको मैं वो बतला रहा हूँ कि जो उधर से तंत्र बना तो उसने षड्यंत्र वो यहाँ भी रचा, और रच करके वो वहाँ काबिज हुआ जब देश आजाद हुआ। जो जिसको हक अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जो SC ST OBC माइनॉरिटीज का जो मुस्लिम है, यानी कि सवर्ण से बैक में नीचे पिछड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसको हक अधिकार नहीं मिला है। और वो जब जिस पे बैठा वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे, तो वो सवर्ण ही बैठा हुआ है। और जब भी उसको आप सर्वे करेंगे, मेरे साथ चलो अंबाला में भी, मेरे साथ चलो हरियाणा में, मेरे साथ चलो इंडिया। राजुद्दीन साहब सुनिए। मुस्लिम उर्दू वाले ज्यादा देख रहे हैं आपकी मेरी बातचीत को, तो वो समझ नहीं पाएंगे श्रवण किसे कहते हैं। आप बोलिएगा, असराब बोलिएगा, आप पसमंदा बोलिएगा, आप नाई तेली धोबी बोलिएगा। आप यहाँ दरअसल में वो लोग चैनल देख रहे हैं, वीडियो वो लोग देख रहे हैं जो बाल काटते हैं, कपड़े धोते हैं। सर बिल्कुल देसी भाषा में ही समझ, बिल्कुल बोलिए ना। जो एक नाई बाल काटता है वक्फ बोर्ड में है या नहीं है? जो लोहार बढ़ई है वक्फ बोर्ड में है या नहीं है? नहीं है। जो सब्जी फरोश है वो नहीं है। उसको यदि जमीन क्या होना चाहिए? जमीन जायदाद जो है सब में मुस्लिम समाज में ही बटनी चाहिए। और जब मुस्लिम समाज में वो बटेगी तो एक के हिस्से में कम से कम 15-20 लाख रुपए आए जाएंगे एक बच्चे के भी। तो वो क्रोनोलॉजी नहीं समझ पा रहे आज तक। मुस्लिमों को भी बांटने का काम षड्यंत्र चलता है, वो राजनीति पे काबिज हैं आज भी। और वो मस्जिद में भी यही फैलाते हैं कि आप जो है केवल इमाम के पीछे रहो, और जो वो पढ़ रहा है इमाम, आपको दूसरे पढ़ने की जरूरत नहीं, सीखने की जरूरत नहीं है। तो वो षड्यंत्र चला। लेकिन आज की डेट में बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो मेहनत की और वो मुस्लिम समाज की जो धारणाएं पढ़ी, उन्होंने सारी चीजें नॉलेज की, उन्होंने वो संविधान में भी बहुत सारी लिखी। और आज संविधान जब फॉलो हुआ, आज जब शिक्षित होने लगा मुस्लिम, सबको मौका मिला, आज मिल रहा। जिसे ये कहते हैं कल युग। अरे ये कल यानी यंत्रों का युग है। ये मैं आपको चारों युग बता दूं अभी। मैं तो एक युग की बात करूंगा। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि अब कोई काले पर गोरे पे काला और अरबी पर अजमी यानी कि बर्तरी नहीं रखता है। सवाल यह आता है कि इन मनुवादी, जिन्हें अभी आप मनुवादी कह रहे थे, अब मैं जो कह रहा हूँ सैयद, जिन्हें मैं कह रहा हूँ पठान, ये लोग अभी तक नहीं सुधरे और इन्होंने संपत्ति वक्फ बोर्ड की। सैयद कौन है? सैयद एक बहुत पाक वर्ड है भारत में। अरे भारत नहीं, पूरी भारत में सैयद, पूरी उसमें सैयद पाक है। अरे मेरे भाई है, सैयद शराब पीता पाक है। सब लोग एक से नहीं होते हैं। यदि दारू पीता है तो वो छोटी क्लास का भी पीता है, बड़ी क्लास का नशा चलवा रहे हैं। अरे सर मैं वही तो बतला रहा हूँ, आप वो सुन ही नहीं रहे कि जो षड्यंत्र उधर से आया। सैयद की बात करो ना आप। मेरे भाई मैं भारत सैयद की बात नहीं करो आप। नहीं, ये सैयद नाम जो है पाकी का नाम है। सैयद वैसा नहीं नाम है, मैं उसको इस तरीके से गुमराह नहीं करूंगा। सैयद आए। अरे सर वो आप लोग कह रहे हो, लेकिन जो ये षड्यंत्र है उसको सैयद होता है। अरे मेरे भाई सैयद है, लेकिन 5 उंगली बराबर नहीं है आज भी। वहां पे भी ऊंच नीच और अच्छे लोग हैं, गलत भी हैं। ऐसी धोबी नाई लोहार बढ़ई तेली मोची सब जगह हैं और सभी तरह के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं है, लेकिन जो इस्लाम मजहब को फॉलो नहीं किया है आज तक, सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ है। सबसे बड़ा बोर्ड की बात कर रहे हैं हम, वक्फ बोर्ड पे ही ला रहा हूँ। वक्फ बोर्ड पे जब बोर्ड की संपत्ति किसको मिलनी चाहिए? मैं बता रहा हूँ ना, जो हमारी छोटी जात के जो माने जाते हैं लोग, जो पिछड़ी जाति में आते हैं, SC में आते हैं, इस सरकार ने वो षड्यंत्र रचा है जो 341 अनुच्छेद के तहत जो हक अधिकार मिलना चाहिए था, यानी SC ST जो कन्वर्ट हुआ उसको हक अधिकार जो
गैर मुस्लिम में मिल रहा है वो इधर भी मिलना चाहिए था, वही सिख में मिल रहा है, ईसाइयों को भी मिल रहा है, लेकिन मुस्लिम को ही नहीं मिल रहा है। इन्हें दुश्मनी है कि मुस्लिम ही एक क्रांतिकारी है और मुस्लिम ही एक मानवता और सच्चाई के लड़ने वाला है, इंसानियत पर लड़ने वाला। और ये लोग तो मुस्लिम मुस्लिम नहीं होगा। अरे मेरे भाई देखिए, आरक्षण कुछ नहीं होता, ये हक अधिकार की बात करोगे? नहीं है, ये हक और अधिकार है, हिस्सेदारी है, प्रतिनिधित्व है। ये लोगों को गुमराह किया जाता है आरक्षण आरक्षण का नाम लेकर के। इस 347 क्या है साहब? अरे मैं वही बतला रहा हूँ, वो प्रतिनिधित्व है मान्यवर, प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी। कहाँ से मिलेगी? ये लोगों ने ये कि राजनीतिक षड्यंत्र रच दिया, वो मिलेगा। देखिए मुस्लिम यदि करने से देखिए आंदोलन भी करेगा, जन आंदोलन भी होगा। और मैं आपको बता दूं, इस्लाम मजहब में यदि प्यास लगी है मुझे, सबसे पहले मेरा हक है मैं आपको पूछ लूं, तो इसीलिए जो हमारा या तो इस्लाम को मान लो या संविधान को मान लो। भाई संविधान, इस्लाम भी तो अच्छा संविधान मानने के लिए बोलता है, इस्लाम में ही तो है वो संविधान जो आज तक बदला ही नहीं जा सकता, वो कुरान पाक का है, जिसे शरीयत कहते हो। शरीयत मायने संविधान होता है। आपको ऊंच नीच है मुसलमानों में, है वो ऊंच नीच है मुसलमानों में। वो ऊंच नीच नहीं है, ये तो आप लोग या कुछ षड्यंत्रकारी ऊंच नीच करने के लिए मजबूर कर देते हैं लोगों को, वरना ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों को गुमराह किया जाता है, और जो गुमराह किया करने वाला है आज पावर में बैठा है, सत्ता में बैठा है, और वही फार्मूले निकाल रहा है। क्या मोदी जी ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर विश्लेषण होना चाहिए? यार कोई मोदी वोदी नहीं है, मोदी का तो ये षड्यंत्र से तो अभी भी बना है। अभी देख लो कि 79% जो है अभी डाटा आ रहे हैं, इन्होंने खतरे में तो इस्लाम खतरे में। भाई धांधले में इन्होंने जीत ली और ये सत्ता में बैठ गए। यदि ये ओरिजिनल में आएंगे, ओरिजिनलिटी में, तो ये कहीं पे भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि इनके पास में केवल मुस्लिम मुद्दा, पाकिस्तान मुद्दा, ये इनकी तस्बीह, ये इनकी माला जपते हैं। अदरवाइज इनके पास में देश को चाहिए आज शिक्षा, बेरोजगारी, मुद्दे जो हैं उनके ऊपर, शिक्षा, अत्याचार, इनको ये बात ही नहीं करेंगे, इनकी विकास की बात नहीं करेंगे। बस इनकी जबान है कि सबका साथ सबका विकास। और जब देखोगे इनका कि सच्चाई क्या है, कहावत है, मुसलमान एक सबका कहावत विनाश। कहता है, मुसलमान एक कहावत कहता है, ये तो आप मत सुनी होगी, कि अल्लाह जब चाहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये कहावत बड़ी पुरानी है। अल्लाह जब चाहता है तो मुसलमान के ऊपर शैतान को मुसल्लत कर देता है और मुसलमान के फायदे करवा देता है। ये तो सुनी होगी आपने। मान्यवर देखिए, मैं मोदी जी को यहाँ पर बहुत अच्छे से उस अल्लाह यहाँ पर तो लो, अब आपने मोदी जी का नाम लिया ना, तो नहीं लिया, मैंने पहले कहा था, मैं अब बात कर रहा हूँ शैतान मुसल्लत करने की। मैं वही शैतान की मुसल्लती और शैतानियत ही जी को शैतान कहेंगे? हाँ बिल्कुल कहूंगा, क्योंकि वो शैतानियत के अलावा कुछ है ही नहीं दिमाग में उसके भरा हुआ। वो समानता की बात ही नहीं करते, वो हक अधिकारियों की बात हो गया मुसलमानों को, आप शैतान की बात कर रहे हैं। तलाक पे फायदा हो गया। जो तुम कुरान आप ही लोग थाने के चक्कर काटते फिरते थे, कुरान पे चलते कब थे मुसलमान? बात है, आज नहीं मुसलमान कुरान पे चलता कब था? थाने कचहरी में आज नहीं बैठे डर के मारे मुसलमान तलाक नहीं दे रहा। क्या बात कर रहे हो, थाना कचहरी में आज सबसे ज्यादा मुस्लिम भरा पड़ा है, समझे। बहन बेटियों के साथ आज भी अत्याचार हो रहे हैं, जिनके साथ होना था। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि अत्याचार नहीं हो रहा हो, अत्याचार आज भी बराबर हो रहा है। आप ये मत मानिए कि अत्याचार नहीं, मुस्लिमों के साथ जितना अत्याचार है, किसी के साथ में अन्याय अत्याचार हो ही नहीं रहा। चाहे वो कोर्ट से देख लो, चाहे सामाजिक देख लो, और ये सोशल जस्टिस तो है ही नहीं, सामाजिक न्याय तो है ही नहीं, कहीं आसपास में भटक ही नहीं रहा। विश्लेषण हो जाए वक्फ बोर्ड की संपत्ति का, और उसमें से सारे मनुवादी यानी कि जो मुसलमान मनुवादी हैं वो हट जाएं और सारा उनका हक अधिकार मिल जाए, तो कोई परेशानी है? ये जिनकी आप पैरवी कर रहे हैं, उस सरकार से मैं कहना चाहता हूं, यदि आप हक अधिकार की और सच्ची लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आपने कहा कि 3 तलाक की, यदि आपको वो अच्छा लगा तो आप एक अच्छाई और कर दो, इस वक्फ बोर्ड पे जितना काबिज है गैर मुस्लिम उनको हटवा दो, और जो पसमानदा मुस्लिम है उनको दिलवा दिए जाए। और मुस्लिमों में जो सैयद पठान और सब काबिज है, उनका क्या होगा? तो उनको भी हटवाया जाए ना, वही तो कह रहा हूँ कि उसको, वही तो मैं भी कह रहा हूँ जी, प्रतिनिधित्व वो चीज होती है, हिस्सेदारी वो होती है, वो दिलवाइए। पसमंदा को आना चाहिए आगे, बिल्कुल आना चाहिए, और जन आंदोलन होना चाहिए। यदि पसमंदा तो समझता ही नहीं है, पसमंदा समझता क्या है, अल्लाह के रसूल के मेहमान है ये लोग। भाई मेरे वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो गुमराह करने वाले षड्यंत्रकारी हैं, वो उनको गुमराह बराबर करते रहते हैं, अपने हक अधिकार उनके मारने के लिए और अपने आप को कुर्सी पर काबिज करने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि लोगों को समझ आना होगा, राजू गादरे की तरह काम करना होगा, घर घर जाकर के मोहल्ले मोहल्ले में डिबेट करनी होगी, काम करना होगा। अदरवाइज एक अकेला
चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। और क्रांतिकारी साथी जितने भी हैं राजू गादरे के साथ उठे और वो हक अधिकार की लड़ाई लड़े। और जैसे अभी ये बात है तो हम लोग सड़कों पे आए और कुर्बानी दें और अपने जो है अपने आने वाले भविष्य की, आने वाली नस्लों की जब तक नहीं सोचेंगे तो आपका कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। यदि आप अपने आने वाली नस्लों को सोचोगे कि मेरे आने वाली नस्ल गुलाम ना बन जाए, ये जाहिल ना बन जाए, तो उनके लिए खड़े हो जाओ, अपनी कुर्बानी दो, एक दिन की, दो दिन की। अगर भाजपा फिर भी सीधा सीधा कर देती है तो आप भाजपा की तारीफ करेंगे नहीं करेंगे कि चलिए वक्फ बोर्ड संपत्ति पर यानी कि उस पसमंदा मुसलमान का कब्जा हो गया जिसका जिसका हक था। देखिए, यदि भाजपा करती है तो करना चाहिए। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि यदि वो इस तरीके की लोगों को गुमराह कर रही है और वो सच्चा दिखाई दे रही है कि मैं सच्चा हूं, तो इस वाले मुद्दे को आप बिल्कुल पूरी तरीके से करिए और जितने भी पसमानदा है उन्हें हिस्सेदारी दीजिए, सब सरकारी नौकरियों में उसको बहाल कीजिए और जितने भी हिस्सेदारी जिसकी बनती है वो दीजिए। और एक काम और करिए, जितना भी मुस्लिम समाज है उसकी जहां आबादी है उसकी अकॉर्डिंग उनको जो है पृथक निर्वाचक क्षेत्र दे दो, उसको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जैसे कहते हैं वो दे दो। अभी 317 से पाबंदी हटा दो। अरे मेरे भाई क्यों ना हटा दो, सब कुछ करो ना। जब तुम करना ही जा रहे हो, तुम कह रहे हो कि जी हम सबका भला कर रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, करो ना एक बार मेरे कहने से करो। ये सारी जनता की डिमांड है। अभी ये हमारे जहाँ 52% है लोग है मुस्लिम समाज, वहाँ जो है एससी समाज का या ओबीसी समाज का बन जाता है, तो मुस्लिम को बनना चाहिए ना वहाँ पे। तो जब अपने अपने समाज का लोग बनेगा जब ही तो बातचीत करेंगे, जब ही तो बोलेंगे। आज जो है संसद के अंदर एक जो है एक व्यक्ति सांसद को ही ऊंच नीच में और दल्ला पल्ला मुस्लिम कटवा पटवा क्या क्या बोला जाता है, उसकी मुंह को थूथनी थपेड़ी जाती जो कह रहा था इस तरीके की, उसको नहीं देखा जाता कि उसके ऊपर भी जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा जाए, उसको जनता की मानहानि किया जाए, उसके ऊपर भी जो है हमले किया जाए। उसको नहीं सिखाना चाहिए, उसको जेल में नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं कर रही? यानी सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है सरकार के, अदरवाइज एकदम उसके ऊपर निर्णय आना चाहिए, फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन जो नहीं हो रहा है। तो आज सुप्रीम कोर्ट भी सब उसी के अंडर में है। अभी देख लो कि मुस्लिम के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थी, जो यूनिवर्सिटी थी बहुत बड़ी बनाई गई, उसके ऊपर आपस में लड़ा करके उल्टे सीधे केस लगा करके उसे ख़त्म कर दिया गया। सहारनपुर की जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जैसे अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उसके बराबर की यूनिवर्सिटी बन गई, उसको भी तहस नहस कर दिया गया। यानी कि लोगों को ये शिक्षित नहीं बनना देना चाहते, चाहे उसमें एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटीज़ हो, तो ये सबको ही ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल जो है दारूबाज, नशेबाज, नशाखोरी ऐसा बन जाए, ताश पत्ते बजाते रहें, अपने हक अधिकार की लड़ाई ना लड़ें। अपना मेरा तो मानना है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है उसके ऊपर लड़िए, जो कुरान पाक ने कहा है इकरा बिस्मी का, उसके ऊपर आइए, शिक्षित बनाइए, शिक्षित रहिए, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़िए। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी साफ कहा है, जो शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो इसे पिएगा वही दाड़ेगा। और दूसरा ये आपके जरिए से मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और जानकारी दे रहा हूँ, हमारे जूते जो है ना ये कलरफुल, इनको मत पहनो, चप्पल मत पहनो, अपने बच्चों के हाथों में किताब देने वाले बन जाओ, उन्हें पढ़ाई वाला बना दो। और ये नहीं कि दीन की ही पढ़ाई पढ़ेंगे, ना 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 ना, दीन के साथ दुनियावी तालीम भी जरूरी है, जिससे आईएएस पीसीएस ऑफिसर बन सकें। अपनी ये ना देखें कि हमारी जो है आज कोई सीमाओं पे या पुलिस में हमारी कौन रक्षा करेगा। आज हम उनको जरा सा मांगने के चक्कर में वोट ही देते जा रहे हैं। अरे वोट देनी नहीं, अपने लेने वाले भी तो बनो। और एससी एसटी ओबीसी को आज 2 वोट का अधिकार दो, जो उन पे अत्याचार हो रहे हैं, एससी और एसटी को 2 वोट का अधिकार दे दो, और मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र दे दो कि वो अपनी बात भी कहने वाला हो जाए, तब जाकर के कुछ होगा। लेकिन आज जो आरक्षण के बिहाफ पे बीजेपी में एससी समाज जा रहा है, ओबीसी समाज जा रहा है, वो अपने हक अधिकार की बात ही नहीं कर रहा, वो गुलाम बना हुआ उन पार्टियों का। तो इस पर मुझे डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की बात याद आती है कि जो आपकी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, चाहे कौन सी भी विधानसभा हो, कौन सी भी जो है राज्यसभा या सांसद लोकसभा है, तो वहाँ उन लोगों को चुन के भेजिए जो आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके या सड़क पे या आपके मोहल्ले में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको मौका दीजिए। ये मौका मत दीजिए कि ये भले फलानी पार्टी का है, ये फलानी पार्टी का है।
पार्टियों को छोड़ दीजिए। यदि वहाँ मिक्स लोग जाएंगे तो सब लोग जनता के हितैषी बनेंगे, जनता की बात करेंगे, अदरवाइज अपनी अपने गुलाम बने रहेंगे। जैसे अभी अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट हो रहा है और 131 जो है सांसद वो बैठे हुए हैं और वो सारा सत्यानाश हो रहा है, किसी हक की अधिकार की कोई बात नहीं कर रहा है। उससे हमें बचना और बचाना होगा, अपने देश को अपने समाज को बचा लो, ये मेरा मानना है। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिलाकर अभी तो सवाल यही है मेरा कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बात हो रही है, तो इस पर तो पूरी तरह से कब्जा सैयदों का है, यानी कि शेख सैयद मुगल पठानों का है। अब देखना यह है कि इसमें वो जो पसमानदा बिरादरी कही जाती है ना, जिनकी बात ही नहीं होती है, और अक्सर कहा जाता है कि नहीं, मुसलमानों में जात बिरादरी नहीं होती हैं, पर जब बात आई है वक्फ बोर्ड की संपत्ति बंटने की तो कहा जा रहा है कि इस्लाम खतरे में है। बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं, पर मैं ये कहूँगा कि इस पर थोड़ा सा काम हो जाना चाहिए, क्योंकि 21 के 21 बोर्ड मेंबर अगर हैं तो उनकी ज़रा तफ्तीश कर ली जाए और उनकी जानकारी हासिल कर ली जाए कि वो लोग हैं कौन से, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्राह्मण इधर भी आ चुके हैं मनुवाद के तरीके से, यानी कि सैयद बनकर। भारत है ये, सऊदी अरब नहीं है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।